हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। सर, पॉलिनोमियल्स तो चल ही रहा है। अरे हाँ, मतलब चल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? पॉलिनोमियल्स में क्या क्या कर चुके हो भाई? ग्राफिकली जीरोस का पता लगाया, फिर क्या किया? जीरोस के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे जीरोस और उनके रिलेशनशिप के बीच में याद है? कुछ बातें याद हैं? ये हमने किया। Then we have done about the cubic polynomial, their formation and the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, चलो। और आई होप कि आपने उसे क्वेश्चंस भी किए होंगे और इजीली कर लिए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको बोला था शेयर करना, ठीक है? कोई भी अगर डाउट रहता है तो अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। एंड यू नो डिवीजन एल्गोरिथम इज डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा याद करो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को बड़ा याद होगा आपको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो वहीं से तो डिवीजन आया है, प्रॉपर डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सर यहाँ पर इसके पॉलिनोमियल का क्या काम? पॉलिनोमियल में इसका क्या काम? अरे भैया, पॉलिनोमियल में इसका काम तो है ही, क्योंकि अब जब पॉलिनोमियल है तो ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल के बिना बात कैसे हो सकती है डिवीजन एल्गोरिथम की? तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल यूज़ करके डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। कैसे यूज़ होगा सर? अरे भाई, कैसे होगा? ऑफ कोर्स किसी भी डिवीजन एल्गोरिथम के लिए कम से कम दो कंडीशन तो चाहिए। कौन कौन सी दो कंडीशन चाहिए होती हैं? एक तो डिवाइजर, बाहर वाला जिससे डिवाइड करते हैं, और एक डिवाइडेंट जिसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ही तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है। तो बस फिर वही मैंने किया। देख लो आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, दूसरा पॉलिनोमियल ये दे रखा है, और क्या बोल रखा है आपको? ध्यान से सुनना। अब यार खुद दिमाग लगाओ पहले। दिमाग क्या लगाना है कि कौन सा पॉलिनोमियल किसको डिवाइड कर सकता है? सीधी सी बात है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, और जिसमें एक्सप्रेशंस की अगर बात करूं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ कम दिखाई दे रही है, वही तो लार्जर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसी को डिवाइड करेगी यार। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सुन लो आप ध्यान से, जब भी दो पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करने वाले हो तो वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। सर, ये प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या है? भैया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर डिग्री के अकॉर्डिंग टर्म्स को लिखना है। ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे लिखा हुआ हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। देखो आप, हालांकि यहाँ पर एक्स पावर 4 के बाद पी एक्स आपको क्या दिया हुआ है? एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ओके जी, क्यू एक्स आपको क्या जी एक्स आपको क्या दे रखा है? क्यू एक्स दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर। तो सबसे पहले इसको लिखो भाई प्रॉपर ऑर्डर में। क्या लिखोगे? अरे x की डिग्री 2 है तो ऑफकोर्स डिग्री 2 की कंडीशन पहले आने वाली है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो जस्ट वी हैव टू राइट डाउन इन प्रॉपर ऑर्डर। व्हाट? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो वेरिएबल पहले आएगा भाई डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? और कांस्टेंट बाद में लिख दिया। नाउ इट इज़ प्रॉपर ऑर्डर, दिस इज ऑलरेडी इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, 4 डिग्री के बाद सीधा 1 डिग्री का वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, बस प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। पॉलिनोमियल की फॉर्म यही तो कहती है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन ये कह रहा है यार कि जी एक्स से इस पी एक्स को डिवाइड करो। हमने कहा कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करो। चलो वो भी देख लो भाई। इसको करने से पहले आपको याद पता है क्या आने वाला है? 9th क्लास का पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.4 इन एनसीईआरटी। ठीक है, और भी बुक्स हैं, इसमें यही कंडीशंस थी। फैक्टराइज करना भूल गए? क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते थे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। मतलब क्यूबिक की इक्वेशन थी जिसकी डिग्री 3 होती थी, उसमें पहले एक जीरोस को निकालना पड़ता था हिट एंड ट्रायल से। फिर उस एक जीरोस को पता लग जाने के बाद उसकी हेल्प से बाकी 2 जीरोस निकालने पड़ते थे। कैसे निकालते थे? कैसे फैक्टर निकालते थे? जीरोस तो छोड़ो, फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। एक जीरोस निकाला हिट एंड ट्रायल से, उसके बाद क्या करते थे यार बताओ? उससे डिवाइड करते थे उस पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। और पूरा डिवाइड अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत था आपका। ठीक है, नहीं तो डिवाइड हो जाता, क्वेश्चन जो आता उसको फैक्टराइज कर देते।
एंड देन वी गेट द प्रॉपर फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आता तो था ही आपको, है ना। सो राइट नाउ क्वेश्चन से तो डिवीजन आपने पॉलिनोमियल का वही सीख लिया था, जिसमें यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्या कि ये आपको पॉलिनोमियल px दे रखा है, ये पॉलिनोमियल आपको qx दे रखा है। कंडीशन इज सेज कि इसको qx से px को डिवाइड करो एंड फाइंड अ कोशेंट एंड रिमाइंडर। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, और सबसे पहले क्या किया, लिखा आपने वी हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर डिग्री। ओके, minus x square plus 2. So right now we have to divide minus x square plus 2 is there. Divide करो x raised to power 5 minus 5x plus 6. आपको याद है डिवीजन एल्गोरिथम में सबसे पॉलिनोमियल में क्या करते थे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म से कंपेयर किया जाता है, बस बाकी से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले इनको कंपेयर करना है कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x की पावर 4 यानी कि फर्स्ट टर्म जो है मेरी वैसे मिल जाए, मुझे x की पावर 4 मुझे मिल जाए। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करूं, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करूं, तो याद आता है माइनस एक्स स्क्वायर को कर दो जी। मतलब अपने पहले टर्म्स के लिए फंडा रखना है आपको ध्यान में, बाकी की टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर से हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करने वाले तो वो जो नंबर मिलता है ना माइनस एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी रिटन इन द क्वोशंट। ओके, अब उस माइनस एक्स का क्या रोल है लिख तो दिया, उस माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट टर्म के नीचे लिखो। फिर उसी माइनस एक्स स्क्वायर की जो यहाँ पर डिवाइजर में बाकी जो टर्म्स बची हुई हैं उनके साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, और उनके अकॉर्डिंग लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स की पावर 4। ओके जी, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस टू को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो माइनस 2x स्क्वायर आता है। सर्च करो यहाँ पर कहीं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, नहीं है तो भैया साइड करो, साइड करो, समझ गए ना, साइड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब सब करेंगे क्या वो भी देख लेना। होगा क्या, अब ये डिवीजन हो गया, जितने टर्म्स थी यूज हो गई सबकी सब, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। डिवीजन में सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, और क्योंकि पॉलिनोमियल है तो सब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भैया साइन भी चेंज होते हैं। साइन कैसे चेंज होते हैं सर, जो नीचे एक्स की 4 है प्लस की टर्म्स है ना, कुछ भी नहीं है तो साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, दैट बिकम प्लस। ओके, सो राइट नाउ then look at the first term that is cancel out, of course first one is plus and second one is minus। उसके बाद क्या होगा, अब आप सब होगे सर ये बच गया लिख दो, ये बच गया लिख दो, मैंने कहा लिख दो लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है भाई। मतलब क्या डिग्री के अकॉर्डिंग बेटा, एक्स स्क्वायर सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी टर्म्स पहले लिखनी है, प्लस में हो जाएगी अब तो काउंट, क्योंकि साइन तो चेंज होना ही है उसका भी, तो प्लस एक्स स्क्वायर राइट ऑन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट डिग्री 2 वी हैव देन माइनस 5x एंड देन वी हैव प्लस 6। ओके, यानी दिक्कत कोई परेशानी तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब द सेम फंक्शन वी हैव टू अप्लाई अगेन, here we have minus x square plus 2, और यहाँ हमारा जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर, यहाँ तो और आसान हो गया, दोनों तो सेम है, फर्क क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको माइनस यानी कि ये प्लस है, मुझे प्लस ही तो चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस एक्स स्क्वायर है। ऑफ कोर्स माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज -1। सो -1 से माइनस एक्स स्क्वायर को किया तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, -1 से +2 को भी करना। याद रखें कि जो टर्म्स आपने यहाँ लिखी है वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आई थी। ओके, उसको कंपेयर करके पता चला था कैसे है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई होगी, डिवाइजर में जो बाकी टर्म्स बची हुई है ना उनके साथ भी उसको मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो -1 को 2 से किया तो -2, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया भाई, एंड देन अगेन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज, माइनस प्लस, दिस इज कैंसल आउट, तो भैया क्या बचा एक्स स्क्वायर के बाद, -5x एज इट इज, +8 + 2 become 8। So what is this? This is your quotient and this is your remainder. That's it. क्लियर है सभी को, कोई परेशानी? तो इस तरीके से आप एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद उनके क्वोशिएंट और रिमाइंडर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, यही से क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता
तो उन दोनों पॉलिनोमियल के बीच में आप क्या रिलेशन सेट करने वाले हो? रिलेशन मतलब उनके बीच में क्या कोई नई स्टेटमेंट है, कोई नई बात होने वाली है? तो यार इन दोनों पॉलिनोमियल क्या तो हर दो नंबर के बीच में होगी कि अगर एक सेकंड नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? फैक्टर्स का। समझ रहे हो ना? फैक्टर्स का रिलेशन होता है कि हाँ, कि अगर एक पॉलिनोमियल यानी कि एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 4 जा 8, 2 बाहर है 8 अंदर है, तो 2 4 जा 8, तो 2 ने 8 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो 2 कौन? 2 8 का फैक्टर, मतलब 2 कहाँ था? डिवाइजर। 8 कहाँ था? डिविडेंड। तो डिवाइजर जो था वो किसका फैक्टर हो गया? 8 का फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो सेम थिंग यहाँ अप्लाई करो यार, कि अगर ये पॉलिनोमियल से डिवाइजर में जो है उस डिविडेंड को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता तो मैं पता है क्या कहता कि भाई ये जो डिवाइजर है ना वो इस डिवाइडेंड का फैक्टर है। मतलब डिवाइजर वाला जो पॉलिनोमियल है ना इस डिवाइडेंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि भैया चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है क्या। तो हाँ, जिसके बारे में पूछा जाए कि भैया ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यार सोचने बाद वहीं पर सोचना तो शुरू हो गया आपका। सिंपल सा पॉइंट होगा, सर आपने इसके लिए कहा है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो ये तो डिवाइजर कहलाएगा, और जिसका फैक्टर है वो डिवाइडेंड कहलाएगा। कर दो डिवाइड, रिमाइंडर 0, तो खेल खत्म। खत्म। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट है भाई कि कैसे लैंग्वेज समझना है आपको, कि जिसको पूछा गया कि भाई तू इसका फैक्टर है के, सॉरी लैंग्वेज हरियाणा में आ गया, कि क्या ये इसका फैक्टर है, then you have to write down yes this is a factor, the first one is a factor of the other, that the first polynomial says that is a divisor is considered as divisor, and which one is the another polynomial says that is dividend, so we have to divide. If the remainder is 0, that's of course it is a factor. कौन? डिवाइजर फैक्टर किसका? डिवाइडेंड का। ओके, तो दिस इज अबाउट द फैक्टराइजेशन, द रिलेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, कि कैसे एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। डन है बच्चों? यहाँ रिमाइंडर तो ये आया, क्वेश्चन ये आया। ओके, तो ये सारा खेल डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड रूल का है, डिवीजन एल्गोरिथम का है। ठीक है, अब क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम चल रहा है तो इसके भी आप पे 1-2 क्वेश्चन और बनने वाले हैं। ठीक है, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। यस बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए अब आप क्या है। जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज तो हमने किया ही ना। ओके, सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ this polynomial. What is this? 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. अरे भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 zeros given है and according to degree we have 4. Okay, तो समझ में आ गया होगा। We have 4 degree, it means we have 4 zeros. तो 2 zeros दे रहा है, इन 2 की हेल्प से बाकी दोनों निकालो। सर ये कैसे निकालें? बेहद आसान है भाई, ध्यान करो, याद करो, याद दिलाऊं। जब आप एक जीरो से एक फैक्टर से 2 फैक्टर निकाल सकते थे 9th क्लास में, जब क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइज करने होते थे, तो इसका मतलब यहाँ तो और भी आसान है ना, कि 2 zeros हैं, 2 और निकालो, डिग्री तो बढ़ी। वहाँ 1 0 से 2 zeros हुआ, तो 1 0 से आप क्या करते थे? फैक्टर बनाते थे, उस फैक्टर से आप उस पूरी पॉलीनोमियल को डिवाइड करके जो क्वोशंट आता था उसको फैक्टराइज कर देते थे। तो यहाँ भी तो यही करना है, बस फर्क पता है क्या है, वहाँ 1 0 था, सीधा एक लीनियर पॉलीनोमियल बनाया, डिवाइड कर दिया। यहाँ 2 zeros हैं, तो 2 zeros किसके जीरोस होते हैं? क्वाड्रेटिक के। इसका मतलब इन 2 zeros का क्या करना है? इन 2 zeros से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देना है किसे? गिवन पॉलिनोमियल को। और जब वो ऑफ कोर्स वो जब इसके जीरोस हैं यार, तो ऑफ कोर्स रिमाइंडर तो 0 आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए, जब उसका क्वोशंट आएगा उसको फैक्टराइज कर दीजिए, एंड देन
वी हैव द 2 zeros अदर 2 zeros वहां से आ गए, 2 ये हो गए, 2 2 4, दैट्स इट. सो राइट नाउ जस्ट स्टार्ट राइट नाउ कि हमारे पास इन 2 zeros से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है. सो लेट अल्फा इज √5/3, बीटा इज -√5/3. लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हाट याद कर लो, कोई भी px मान लो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा. व्हाट इज अल्फा? √5/3. व्हाट इज बीटा? -√5/3. पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 प्लस माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 इंटू माइनस √5/3. अल्फा बीटा है ना, अल्फा प्लस है, बीटा माइनस है, ये दोनों क्या हो गए? 0. प्लस माइनस माइनस, ये तो मल्टीप्लाई है ना भाई, ये 0 हो गया. तो क्या बचा? k इंटू एक्स स्क्वायर, दिस बिकम 0. एंड नाउ मल्टीप्लाई टुगेदर, प्लस माइनस माइनस साइन, √5/3 इंटू √5/3 बिकम 5/3. आपको k के बारे में तो मालूम ही है ना कि k इज रियल. k कौन है? रियल है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है. कैसे खत्म होगा? देख लो, आपके सामने ही तो है यार. 3 आ गया एलसीएम, 3x² - 5, पुट k इक्वल टू 3, तो क्या मिला? 3x² - 5 आ गया भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या करें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? क्या करूं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? जस्ट डिवाइड, यूज दिस to divide this given polynomial. Okay, right now look at this. Now this polynomial 3x² - 5 will divide this given polynomial. What? 3x4 प्लस 6x². ओके, अब सबसे पहले आपको क्या बताना है? सिंपल सा पॉइंट है यार, जो आपको को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था 3x² - 5, उसके बारे में ये बता देना ना. क्या सॉल्यूशन? कि 3x² - 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तभी डिवाइड कर रहा हूं, और डिवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर डेफिनेटली मस्ट बी 0. बिल्कुल आएगा. देखो आप ध्यान से, जस्ट नाउ डिवाइड द सेम कंडीशन. 3x4 इज देयर, 3x² इज देयर. व्हाट इज द डिफरेंस? भैया x² की कमी है इसके पास, वो x² यहाँ लिखा जाता है. x² से 3x² को डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, दैट बिकम 3x⁴. तो वो आगे फर्स्ट टर्म हमारे पास, हमेशा फर्स्ट टर्म को देखता है. और जो यहाँ लिखा जाएगा वो डिवाइजर की बाकी टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. x² 3x² से होगा, 3x² 4 आ गया. x² 5 से हो तो -5x² आएगा. मीन्स x² के टर्म्स आ गई. x² के टर्म्स सर्च करो, है कहीं? ये दे भाई, ये -5x². सो व्हाट वी हैव, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग, तो चेंज द साइन, माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया. क्या बचा? 6x³ पहले लिखा जाएगा. नाउ दिस इज प्लस 5x², दिस इज प्लस 5x², दिस इज -2x², बिकम प्लस 3x². भैया साइन चेंज नहीं करोगे ना, क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हैं. ओके, सो +5 -2 बिकम प्लस 3x², एंड बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे, -10x - 5. डन. Next is the same expression we have. 6x³ is there, 3x² is there, so we have the 2x. Just again multiply with 2x, that is 6x³ with 2x is -5, -10x. अरे ये तो अच्छी बात हो गई, दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं इस बार. ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, एंड द रिमेनिंग टर्म्स इज 3x² - 5. तो भैया ये भी 3x², ये भी 3x², तो फर्स्ट टर्म सेम आ गई. तो क्या जरूरत है?
+1। और हाँ ये भी याद रखना यार कि प्लस के लिए माइनस के लिए वो डिपेंड करेगा, ये भी प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है, तो इसका मतलब जो आप 1 ले रहे हो ना दैट विल बी द प्लस ऑल्सो। ओके, अगर यहाँ माइनस होता या प्लस होता तो ऑफकोर्स हमें इसको प्लस से, हमें इसको क्या चाहिए, हम क्या करते हैं इस फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर -1 से करना पड़ता। ओके, इन केस अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता, फिलहाल क्या है यहाँ दोनों के दोनों प्लस है तो +1 से किया, 1 से इसको किया, x² -5 बोथ आर कैंसिल। ये तो होना ही था, रिमाइंडर तो 0 आना ही था क्योंकि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने इसी के जीरोस की हेल्प से बनाया था तो उसका फैक्टर होना ही था, तो रिमाइंडर 0 आना ही था। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत होना ही था। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्या है बेटा, x² + 2x + 1, just factorize it, that is x + 1 x + 1। आ गए ना दो फैक्टर्स डेफिनेटली, तो 2 जीरोस क्या क्या हो गई आपके पास, 2 जीरोस आर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, so what we have x equal to -1 x equal to -1, so this is the answer। कौन आ गया ये, other two zeros are okay। So this is about the polynomial, which one, using division algorithm, if you have the sum of the zeros and you have to find the other zeros, तो this depend on the degree। ओके, तो भैया ये 3 जीरोस भी दे सकता था आपको और डिग्री 5 भी दे सकता था, कहते हैं 5 डिग्री है और 3 जीरोस दे रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ 3 जीरोस यू हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल डिवाइड द गिवन बाय द गिवन पॉलिनोमियल एंड देन वी गेट द क्वोशिएंट एंड यू हैव टू फैक्टराइज दैट क्वोशिएंट एंड डेफिनेटली वी गेट द अदर 2 जीरोस। तो भैया ये एग्जांपल है, तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरीके से डिविजनल एल्गोरिथम को यूज़ करके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 2 जीरोस दे रहा हूँ तो बाकी 2 जीरोस फाइंड आउट कीजिए, अगर आपको चेक करना है कि वो फैक्टर है तो डिविजनल एल्गोरिथम लगाइए, इस तरह से क्वेश्चंस कीजिए। कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको क्यूबिक फॉर्मेशन बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, कैसे उनके जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में, रिलेशंस के बीच में वेरिफिकेशन सिखाया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम का करना है। डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो शेयर कर लेना। हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है, हम उस नेक्स्ट मीटिंग में फर्स्ट यानी कि कल वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का कंबाइंड डाउट सेशन चलेगा। मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो कल हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टे विद अस, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंबाइंड कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो फर्स्ट हो गया है लेकिन प्रॉब्लम्स और भी हैं ना, और पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के बाद हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो ना पूछ लेना, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।